हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्स का जीवन परिचय बताने जा रही हूं जो आप सभी के लिए 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग आज जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय जानेंगे जो 2023 में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सन में आया है। कोई भी सन यहाँ पर गैप नहीं हुआ है। 5 में भी आया है, 6 में भी आया है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पूछा नहीं गया है। ठीक है, 13, 14 और 15 में पूछा नहीं गया है। उसके बाद सभी सन में आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मैंने इसमें बहुत ही सरल तरीके से आपको जीवन परिचय बताने का प्रयास किया है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही छोटा मैंने जीवन परिचय दिया है यहाँ पर, जिसको लिखकर आप 3 नंबर एग्जामिनर से आंख बंद करके ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है, जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से थोड़ा सजा धजा कर लिखिएगा ताकि समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, इस तरह से कलर वलर का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए इतने कलर का यूज करती हूँ और आपको सिर्फ ब्लैक ब्लू का यूज करना है। जहाँ पर मैं हाईलाइट करी हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हाईलाइट करी हूँ उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, बाकी सब ब्लू पेन से लिखना है। और जीवन परिचय इस तरह से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार और सफल राजनीतिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जीरादेई बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरादेई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आपको भी जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट करते जाइएगा एग्जाम में भी, ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो आपको जीवन परिचय के पूरे नंबर आपको दे दे। ठीक है, देखिए इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एलएलबी की थी। लॉ कानून की डिग्री की परीक्षा पास किए। ये परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, ये परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। और मुजफ्फरपुर में कुछ दिन अध्यापन करने के बाद इन्होंने सन 1911 में, ये देखिए सन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर 1911 से 1920 तक कलकत्ता और पटना में वकालत का कार्य किया। ये गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे। ये गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1917 में, देखिए ये भी हाईलाइट करिएगा, 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया और पूर्ण रूप से वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। ये कई बार जेल भी गए हैं। ठीक है, बहुत राष्ट्रीय कार्य करते हुए कई बार इन्हें जेल भी भेजा गया है। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे हैं। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इनके जीवन का मूल मंत्र था सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, ये आप लोग अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आ जाता है तो इस बात को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इनके जीवन का यह मूल मंत्र था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि सादा भोजन करो और सादा जब भोजन करोगे तो आपके उच्च विचार होंगे। ठीक है, और इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्ति किया गया। इनकी ईमानदारी के लिए इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्ति किया गया। और सन 1952 से 1962 तक, ठीक है, 1952 से 1962 तक ये अपनी गद्दी पर आसीन रहे। 1962 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक, 52 से लेकर 62 तक ये जो हैं अपनी गद्दी पर, राष्ट्रपति की गद्दी पर आसीन रहे और 62 में इन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से विभूषित किया गया। और आजीवन हिंदी राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है 1963 में, यानी कि 62 में इन्होंने जो है गद्दी छोड़ी थी राष्ट्रपति की और उसके बाद 1963 में ही इनका स्वर्गवास हो गया था। आगे रचनाएं देता है, किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको एक रचना का नाम लिखना होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 रचनाएं दे दी है। ठीक है, आपको जो भी याद रहेगा वो आप लिखिएगा। यहाँ पर देखिए शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, और भारतीय शिक्षा। ठीक है, 2 मैंने दे दी है, आपको एक ही लिखना रहता है।
प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा जीवन परिचय का। उसमें एक रचना कहता है कि इनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जीवन परिचय देते हुए इनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। एक रचना जो आप लिखते हैं उसके लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं और जीवन परिचय के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य में इनका योगदान भी थोड़ा सा लिख दीजिए। इनकी सेवाओं के लिए हिंदी में इनका नाम सदैव अमर रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसी तरह से अच्छे से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है पूरा, और इस तरह से मैं सभी लेखकों का जीवन परिचय आप लोगों को रेगुलर दे रही हूँ। ठीक है, और पद्य से भी दे दूँगी और गद्य से भी दे दूँगी ताकि आप लोग याद करके 3 लेखकों का जीवन परिचय कम से कम आप लोग याद कर लीजिए पद्य से, और 3 लेखकों का गद्य से। आपका काम उतने में हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।